तो सब बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका डाउट होता है कि सर हम कैसे मैनेज करें एपीएफसी को ईओ की प्रिपरेशन के साथ। तो मैं कहता हूं कि भाई मैनेजमेंट को तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली कवर हो रही है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को दोनों एग्जाम्स के लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एपीएफसी के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आईआर एंड लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो वही हमारे सिलेबस का पार्ट है फॉर ईओ एग्जामिनेशन। हाँ, एपीएफसी एग्जाम में 4 ऐसे कंपोनेंट हैं जो ईओ एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ईओ एग्जाम का कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि एपीएफसी एग्जाम में नहीं आता। तो अगर आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ईओ एग्जाम की तैयारी होती है। अब बात करते हैं कि वो 4 कंपोनेंट कौन से हैं जो एपीएफसी एग्जाम में आते हैं और ईओ एग्जाम में नहीं आते। एक कंपोनेंट है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, सेकंड कंपोनेंट है इंडियन कल्चर, थर्ड कंपोनेंट है पीडीजी पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, एंड लास्ट कंपोनेंट है स्टैट। ये 4 कंपोनेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में आते हैं, ईओ एग्जाम में नहीं आते। लेकिन बाकी सारे कंपोनेंट्स जो एपीएफसी एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे ईओ एग्जाम में भी आते हैं। तो आपकी एक सिंगल प्रिपरेशन होगी दोनों एग्जाम्स की, जो आपको दोनों एग्जाम्स को टारगेट करने में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।